वो कितना खूबसूरत है, वो कितना बदसूरत है। मैं उसके जैसा खूबसूरत क्यों नहीं हूं, मैं उतना खूबसूरत क्यों नहीं। पार्टी में सब खूबसूरत लोग होने चाहिए। उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूं। हे, मेरा अच्छे से मेकअप करो, मुझे आज खूबसूरत दिखना है। सवाल बहुत से, जवाब सिर्फ एक, वो भी एक सवाल है। खूबसूरती क्या है? What is the definition of beauty? बड़ी बड़ी आंखें, Is that it? भैंस की होती हैं तो सबसे खूबसूरत भैंस हुई। क्या है खूबसूरती? गोरा रंग, काला रंग बदसूरत है? क्या रंग डिसाइड करता है कि कौन खूबसूरत है और कौन नहीं? कार तो ब्लैक ही पसंद है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग दुनिया के 65% लोग ब्लैक कार पसंद करते हैं। रंग तो सारे खूबसूरती का प्रतीक है, क्या कोई कलर भी बदसूरत हो सकता है? बॉडी फिगर, जिन लोगों को आज जीरो फिगर माना जाता है, उन्हें एक जमाने में सूखा दुबला बोला करते थे, और हो सकता है फिर आने वाले समय में यही हो जाए। वो भी इंसान थे, आज भी इंसान है। ट्रेंड बदलता है, ट्रेंड का दूसरा नाम ही चेंजिंग है। वैसे भी अब लोग प्लस साइज को ब्यूटीफुल समझने लगे हैं। हो सकता है यही प्लस प्लस होते होते 20-25 किलो और बढ़ जाए, ट्रेंड में आ जाए, फिर बोले वाओ शी इज सो हॉट हैविंग 85 किलोग्राम वेट। तो फिर ऐसा क्या देखकर आप किसी को बदसूरत या खूबसूरत घोषित करते हो? हम ऐसा क्या पैमाना फिक्स करें जो किसी को बदसूरत या खूबसूरत साबित करे? अपना बच्चा चाहे जितना काला हो, सबसे खूबसूरत वही लगता है। किसी मूवी में विलेन चाहे जितना भी चार्मिंग हो, अच्छी बॉडी हो, टॉल हो, गोरा हो, लेकिन दिल से खूबसूरत तो हीरो ही लगता है। खूबसूरत तो धनुष ही है। अगर किसी फिल्म का विलेन दूसरी फिल्म में हीरो का रोल करता है तो वो खूबसूरत है। अगर किसी सीरियल में निगेटिव रोल करने वाली एक्ट्रेस दूसरे सीरियल में सती सावित्री बनकर आ जाए, तब उसकी खूबसूरती दिखती है, उससे पहले नहीं। जब भी आपको लगे कि कोई बदसूरत है, या आपको खुद में यह लगे कि आप बदसूरत हैं, आप सुंदर नहीं हैं, तो एक सवाल करना खुद से, सही शब्दों में खूबसूरती क्या है? बाहर कुछ नहीं, इसका जवाब हमारे अंदर है। हम हर जजमेंट के लिए अपने अंदर एक पैमाना बना लेते हैं। हर तरह के जजमेंट के लिए अलग पैमाना। ज्यादा बोलता हुआ आदमी अच्छा नहीं होता, सिगरेट पीने वाला आदमी अच्छा नहीं होता, और दूसरे ने अलग पैमाना बनाया। कम बोलने वाला आदमी खतरनाक होता है, सिगरेट पीने वाला ठीक ठाक होता है, मर्द में इतना तो होना चाहिए, दारू को हाथ नहीं लगाना चाहिए बस। पिछले वाले से इसका पैमाना बड़ा है। अलग अलग लोग, अलग अलग पैमाने। कोई कह रहा है जिसका फेस क्यूट है वो खूबसूरत है, कोई कह रहा है फेस जैसा भी हो, बंदा पर्सनैलिटी से हॉट होना चाहिए। कुछ लोगों के पैमाने बहुत ही अलग है। उन्हें मॉन्स्टर लुक पसंद है, मतलब शकल से भयानक खूंखार दिखने वाला आदमी। दरअसल खूबसूरती और बदसूरती हमारी इमेजिनेशन का प्रोडक्ट है, और इमेजिनेशन करने के लिए, उसकी थॉट प्रोसेसिंग के लिए हमें कुछ ना कुछ विजिबल इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। जैसे किसी मशीन को बनाने के लिए हमें बहुत सारे पार्ट्स चाहिए, उनको जोड़कर एक मशीन बनाई जा सकती है। उसी तरह इमेजिनेशन की थॉट प्रोसेसिंग के लिए कुछ विजुअल वर्ड से कुछ इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जो हम दुनिया में देखते हैं। उन्हीं पिक्चर्स को जोड़ जोड़कर एक इमेजिनेशन तैयार करते हैं। बिना इनके हम थॉट को प्रोसेस नहीं कर सकते। विजुअल वर्ड इक्विपमेंट का मतलब जो बाहर दिखने वाली दुनिया में हमने देखा होता है, उसके बेस पर हम अपनी इमेजिनेशन को कंप्लीट करते हैं। जैसे भगवान को किसी ने नहीं देखा, दुनिया में किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी जब भगवान की बात आती है तो एक तस्वीर हमारे दिमाग में जरूर बनती है, जिसमें कोई इंसान की शेप में होता है, जिसका चेहरा तेज से चमक रहा होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या सच में भगवान ऐसा ही दिखता है? इसका कोई प्रूफ है? भगवान हमेशा ह्यूमन शेप में ही क्यों इमेजिनेट होता है? क्योंकि भगवान सर्व बुद्धिमान है और सर्व शक्तिमान है, ये हम जानते हैं। और दुनिया पर सबसे बुद्धिमान और शक्तिमान सिर्फ इंसान है, जानवर तो हो नहीं सकते। हमने दुनिया पर सर्व बुद्धिमान सिर्फ इंसान को ही देखा है, इससे बढ़कर और किसी को देखा ही नहीं है। तो भगवान की इमेजिनेशन करने पर हमें ह्यूमन शेप ही दिखाई देता है। हर धर्म का व्यक्ति भगवान को अलग अलग तरह से देखता है। कौन बताएगा गॉड कैसा दिखता है?
कौन सही है? अगर परियों की बात की जाए तो हमें लंबे बालों वाली, चमकते चेहरे वाली और हाथ में छड़ी लिए एक लड़की ही दिखाई देती है, क्योंकि इतना ही हमने टेलीविजन में देखा है, मूवीज में देखा है। जो कुछ हम देखते हैं उसी को कलेक्ट करके हम इमेजिनेशन करते हैं। तो क्या सच में परियां ऐसी ही होती हैं? कौन बताएगा परियां कैसी होती हैं? अब मूवीज में परियों का कैरेक्टर किसने तैयार किया? राइटर और डायरेक्टर ने। वो भी इंसान है, बट उनकी थॉट प्रोसेसिंग ज्यादा हाई लेवल की है, इसलिए उन्होंने और भी दुर्लभ और छोटे छोटे विजुअल फैक्ट्स को जोड़कर एक इमेजिनेशन बनाई। देखा उन्होंने भी नहीं। सारी इमेजिनेशन कब खत्म होगी? जब रियल में कोई परियों को देख लेगा। जिस दिन कोई परी सचमुच में सामने आ जाएगी तो पिछली सारी इमेजिनेशन खत्म। जब रियल इमेज सामने आएगी तब सारी इमेजिनेशन धड़ाम। अब इमेजिनेशन की कोई वैल्यू नहीं। जो एक्स हमने मैथमेटिक्स में सपोज किया था उसकी रियल वैल्यू आ गई। अब एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो रियल इमेज मिलने से पहले इमेजिनेशन के राइट होने का कोई प्रूफ नहीं है। बहुत सारे विजुअल सैंपल्स मिलाकर एक स्ट्रक्चर बना दिया गया, वही लिए घूम रहे हैं कि परियां ऐसी दिखती हैं। जब किसी को खूबसूरत बताया जाता है तो हम उसकी इमेज बना लेते हैं। उसके रेशमी बाल होंगे, सॉफ्ट स्किन होगी, चमकती आंखें होंगी, क्योंकि हमें यही बताया गया है। जिसको खूबसूरत बताया गया उसमें यही क्वालिटीज पाई गई। और यही क्यों बताया गया? क्योंकि इससे ज्यादा हमने देखा ही नहीं। कुछ लोग जो बहुत कम सोचते हैं वो तो सीधा सीधा एक सैंपल दिमाग में रखते हैं पैमाने के रूप में। खूबसूरत यानी कैटरीना कैफ। जो कैटरीना जैसा है वही खूबसूरत है। कौन बताएगा एक्चुअल में ब्यूटीफुल या हैंडसम कौन है? मीटर, जिससे हम दूरी मापते हैं, ये क्या है? एक निश्चित दूरी है जिसको हमने एक नाम दे दिया है कि यहां से यहां तक की दूरी को 1 मीटर कहा जाएगा। अब अगर 40 मीटर की दूरी मापनी है तो उसमें ये इतनी दूरी 40 बार आनी चाहिए, तब ये 40 मीटर बोली जाएगी। कुछ नहीं, सिर्फ एक पैमाना बना दिया गया। किस लिए? अपनी सहूलियत के लिए, ताकि बड़ी बड़ी दूरी को समझा जा सके। क्योंकि 40 मीटर की दूरी को इशारे में तो बता नहीं सकते कि इतनी है, हाथ फैलाकर बता दिया। नाम तो देना ही पड़ेगा ना। कुछ नहीं, सब हमारे माइंड में सेट पैमाने की बात है। यहाँ कोई ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन खूबसूरत है कौन नहीं। कोई औरत आपको बदसूरत लगती हो तो उसके बच्चे से पूछ लेना सबसे खूबसूरत औरत दुनिया में कौन है, झट से बता देगा। कोई कितना भी खूबसूरत हो, किसी ना किसी को बदसूरत जरूर लगता होगा। और कितना भी बदसूरत समझा जाए, किसी ना किसी को वो भी खूबसूरत लगता होगा। दोनों इंसान है, खूबसूरत बताने वाला और बदसूरत बताने वाला भी। तो कौन सही है? कोई नहीं। यह सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, आप अपने आप को क्या समझते हैं। अगर आपको लगता है आप दुनिया में सबसे बदसूरत हैं तो हैं, और अगर आपको लगता है कि आप दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं तो हैं। यह बिल्कुल 100% सच होगा। डिपेंड करता है कि आप अपने लिए क्या पैमाना फिक्स करते हैं। आप अपने लिए पैमाना ही क्यों फिक्स करें? आप खुद को ही पैमाना क्यों नहीं मान लेते? जो आप जैसा है वो खूबसूरत है, जो आप जैसा नहीं है वो खूबसूरत नहीं है। जिसने आपको बनाया है यानी भगवान और पेरेंट्स, उसके लिए आप उनका सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन है। किसी क्रिएटर की क्रिएशन क्रिएटर को खराब नहीं लगती। किसी को भद्दा मत बोलो, भगवान को बुरा लगता है। वही भगवान जिसने तुझे बनाया है, तूने क्या खूबसूरत बनने के लिए घूस दी थी? वह भी खूबसूरत है, बस उसका पैमाना अलग है। तू दूसरे पैमाने से देख रहा है। अगर समाज आपको सुंदर नहीं समझ रहा तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो और भी बेहतर है। इसमें आपका एक बहुत बड़ा फायदा है, वो ये कि आपको जो भी प्रेम करेगा, जो भी आपको प्यार करेगा, उसका प्यार बिल्कुल सच्चा होगा। वो आपसे ही प्यार करेगा, उसमें कोई भ्रम नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि जो लोग सुंदर समझे जाते हैं, अगर उनसे कोई प्यार करता है तो हो सकता है वो उनकी सुंदरता से प्यार करता हो, उनसे ना करता हो। उन्हें जांच परख करने की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है फिर भी वो सच्चा प्यार ना ढूंढ पाए। उनका धोखा खाने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। और आपको सच्चा प्यार ढूंढने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि आपसे जो भी प्रेम करेगा वो वास्तविकता में प्रेम करेगा। वैसे भी पहली नजर में फिजिकल इंप्रेशन जाता है और उसके बाद साइकोलॉजिकल इंप्रेशन जाता है। बाद में आपकी इमेज
आपकी बनाई गई मेमोरी पर डिपेंड करती है, जो आपने लोगों के दिमाग में बनाई है। अगर आप अपनी एक्टिविटीज से अच्छी मेमोरी बनाते हैं तो आप खूबसूरत हैं, अपने लिए भी और सबके लिए भी।